आप सभी उत्तराखंड की आंगनवाड़ी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है कि आप लोगों के साथ एक बात मैंने साझा करनी है और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। पहली बात तो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए या लड़ाई लड़ने के लिए हमें आपस में एकजुट होना सबसे बड़ी बात होती है। जब हमारे पे एकता नहीं होगी तो हमारे कोई नहीं सुनेगा। घर परिवार यारी दोस्ती कहीं पर भी एकल आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ जब तक किसी के साथ साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम कोई भी लड़ाई बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। इसलिए मेरी प्रदेश के जो अध्यक्ष लोग हैं और ज़िले के जो अध्यक्ष लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग तो अपना यूनियन सबसे तगड़ा मजबूत बनाओ। प्रदेश में 2 हैं, जिले में 10 हैं, ब्लॉक में 25 हैं, इतनी तो अध्यक्ष बनी बैठी हैं। एक सोच रहा है मैं बड़ा, दूसरा सोच रहा है मैं बड़ा। हम पहले किसी के उसमें थे, अब कोई और आ रहा है। अब वो ऐसे चल कर है, हम वो वैसे चल कर है। हम करें तो करें क्या? सरकार को नहीं पता है कि इन आंगनवाड़ियों में ही एकता नहीं हो रही है करके। अरे अध्यक्ष बनना है तो ढंग से अध्यक्ष बनो थोड़ा। पता नहीं क्या मिल जाता है इन लोगों को अध्यक्ष बन के। करना धरना तो इनको आता है नहीं। भाई मैं तो नहीं हूँ अध्यक्ष के लायक। मैं जिले स्तर पर या स्टेट लेवल में मैं अध्यक्ष के लायक नहीं हूँ, क्योंकि अध्यक्ष बनने के लिए हमें जानकारी भी उतनी होनी चाहिए। हमें बोलने का भी उतना अनुभव होना चाहिए। हमारे पास इतना अनुभव नहीं है, तो हम ब्लॉक तक ही ठीक है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मजबूत संगठन बनाओ, एक मजबूत रणनीति बनाओ। और ये 10 तरह की मांग पूरी नहीं होती हैं। 10 तरह की मांग नहीं होती। एक मांग रखो, स्ट्रॉन्ग मांग रखो। काम कर रहे हो तो दाम मांगो, बस। बाकी सब समय के साथ साथ सब हो जाता है। 4 घंटे की नौकरी, 25 तुम्हारी मांगे हैं। सरकार को नहीं पता है कि क्या इन लोगों में कितना इन लोगों की समझ है, कितना क्या है करके। ढंग की मांगे रखो। तुम काम कर रहे हो उसका दाम मांगो। हम काम के लिए कभी मना नहीं कर रहे। हम 10 विभागों का काम करते हैं, हम कभी मना नहीं करते। हम पे जो एकता होती तो निर्वाचन, हमारा विभाग है बाल विकास, हमें निर्वाचन का भी हम काम करते हैं। हम समाज कल्याण का भी काम कर रहे हैं। हम मेडिकल विभाग का भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम मानदेय बेस पे हैं तो हमें सब ने मानदेय देना चाहिए ना। मजदूर क्या होता है, एक घर में काम करता है वहाँ की मजदूरी लेता है। पेंटर अलग मजदूरी, मजदूर एक है, काम उसके पेंटर है, मकान बनाने का है, प्लस्तर करने का है। हर चीज़ का अलग अलग दाम है। हर चीज़ का अलग अलग दाम होता है। तो वैसे ही हम आंगनवाड़ी भी एक मजदूर हैं। तो हम बीएलओ का काम कर रहे हैं तो उसका अलग मानदेय मिलता है, मिलने को मिलता, हाँ बीएलओ का मिलता है। पर शिक्षा विभाग का करेंगे उसमें कोई नहीं मिलता हम लोग को। मेडिकल विभाग का करते हैं नहीं मिलता है। समाज कल्याण विभाग का करते हैं उसमें कोई नहीं मिला। अभी समाज कल्याण विभाग, मेरे ख्याल से ये समाज कल्याण विभाग की ही योजना है जिसमें वृद्ध महिलाओं की सर्वे करनी थी, उनकी रिपोर्ट मांगनी थी वृद्ध पेंशन के लिए। अब हमारा विभाग तो पेंशन देता नहीं है। तो समाज कल्याण का काम था, ठीक है, उन्होंने हमसे काम मांगा तो हमें मानदेय भी तो देना चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी थोड़ी ना। अगर हम मानदेय में काम कर रहे हैं तो हर कोई विभाग हमें मानदेय पे काम कर। लेकिन क्यों ये सब क्यों होता है? कहते हैं ना कि गरीब की बहू सबकी भाभी। यही हिसाब हमारे लिए है। अगर हमारा अच्छा मानदेय होता, अच्छा हमें हमें धन मिलता हमारे काम का, तो हमारी भी इज्जत होती। और अन्य विभाग हमसे इतनी सारी चीज़ें नहीं कराती हैं। वो कमी किस में है? हम लोगों में। हम लोगों में एकता नहीं है। एक सोचता है कि मैं बड़ी हूँ, दूसरा सोचता है मैं बड़ी हूँ। मांग, अगर तुम्हारे 10 यूनियन भी थे तो 10 यूनियनों की एक मांग होनी चाहिए ना। धामी जी किसकी मांग पूरी करेंगे? यहाँ तुम कह रहे हो कि पेंशन लगाओ, दूसरा यूनियन कह रहा है हमें तनख्वाह बढ़ाओ, तीसरा यूनियन कह रहा है हमको फलाना करो, चौथा कह रहा है ढिनकना करो करके। तो धामी जी किसकी किसकी सुनेगा? आप लोगों को 10 यूनियन भी हैं तो एक मांग रखो, काम, काम का दाम, बस। पैसा ही सब कुछ होता है। पेंशन पेंशन मिलेगी तुम लोगों को, लेकिन कुछ तो सेंस रखो। पेंशन अच्छे खासे वेल एजुकेटेड नौकरी क्वालिफाई आदमी, उन लोगों की पेंशन नहीं है। हम ये हाई स्कूल पास से आंगनबाड़ी में आए, हमारी पेंशन होगी? मांगना ही है करके मांग रहे हैं, कुछ भी मांगना है।
सरकारी कर दो, ऐसे सरकारी कर दो। सरकारी जॉब करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके हम सरकारी होते हैं। 5 पास में, हाई स्कूल पास में तुम आंगनबाड़ी में आ रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमें हमें सरकारी कर दो। अरे यार जायज़ मांग रखो ना, काम कर रहे हो तो दाम मांगो, बस हो गया। आज की डेट पे काम का सही दाम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है हमारे लिए। इसलिए मेरे इस आंगनबाड़ी यूनियन जो पूरे उत्तराखंड में है, उन मेरी नेताओं, बहनों, दीदियों से मेरी खासा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले यूनियन अच्छी बनाओ। एक यूनियन बनाओ पूरे उत्तराखंड में, एक अध्यक्ष बनो पूरे उत्तराखंड में, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो आज उसने रैली निकाली, कल उसने रैली निकाली, परसों उसने निकाली, नरसों उसने निकाली। बस थोड़ा पढ़े लिखे अगर कोई हो इस विभाग में, इन आंगनवाड़ियों में किसी के पास दिमाग है तो थोड़ा दिमाग से काम लो। और कोई भी यूनियन होती है, रजिस्ट्रेशन यूनियन सबसे बढ़िया यूनियन होती है। कल के दिन आप लोगों में कोई बात भी हो जाएगी ना, तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपके लिए आगे खड़े होंगे। इसने आओ कहा वहीं चले गए, उसने आओ कहा वहीं चले गए। इसलिए मेरी सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनियन को एक संगठन बढ़िया से बनाओ। एक अध्यक्ष प्रदेश में बनो, एक अध्यक्ष जिले में बनो, एक ब्लॉक में बनो। 3 ही होते हैं, बस हो गया। 2-2 नहीं होते हैं। सौतेला चीज़ भी कोई अच्छा हुआ? सौतेली चीज़ भी कोई अच्छी होती क्या? नहीं होती है ना। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उन नेताओं तक पहुंचा दो जो हम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल शिवरात्रि है, इसलिए आज थोड़ा सा मेथी दाना लगा रखा है सर में, कल मेरे बाल अच्छे होंगे। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप लोगों को सद्बुद्धि दे और पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉक में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एक अध्यक्ष बनाएं, तब हमारी मांग पूरी होगी। धन्यवाद।